काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शजी व्लॉग्स 5। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शुजात। आज मैं खड़ा हूं मीरपुर हॉस्पिटल DHQ के अंदर और आज हम बात करने जा रहे हैं आंखों के मसाइल के ऊपर कि आंखों के कौन कौन से मसाइल होते हैं और आंखों की बीनाई क्यों कम होती है, इससे कैसे बचा जाए और ख़ास तौर पे ये आंखों के मसाइल बच्चों में क्यों पैदा होते हैं। आइए ये सब जानते हैं। चलिए अंदर मेरे साथ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर इरफान सादिक साहब हमारे साथ आज मौजूद और इनसे हम सवालात के जवाब लेंगे जो आंख के बारे में मसाइल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब हमें ये क्वेश्चन पहला बताइए कि आजकल ना देखने में आया बच्चों में और नौजवानों में आंख के बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए जी, बच्चों में तो अब दो किस्म के मसाइल आ रहे हैं। एक तो ये है कि पैदाइशी मसाइल हैं। पैदाइशी में ये है कि बच्चों में जो पैदाइशी जो कज़न मैरिजेस हमारे बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसमें कुछ मौरूसी बीमारियाँ हैं जिसमें अंधराता की बीमारी है, कई दफ़ा काला मोतिया है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो जितनी आपकी कज़न मैरिजेस फ्रीक्वेंटली होंगी, ये बीमारियाँ अगली जनरेशन में कॉमनली आती जाएंगी। फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं माँ की तरफ से जिसमें मैटरनल अगर इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें सफ़ेद मोतिये का आना बड़ा कॉमन है। फिर क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि गैजेट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत हद से ज़्यादा है, बच्चे हो या बड़े बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी अपनी कम्प्लिकेशन है। कहा यह जाता है नॉर्मली कि पहले 10 साल या 12 साल इवन 15 साल तक हर चीज़ बच्चों की डेवलप हो रही होती है। तो बच्चे अगर उसमें मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, नज़दीक का काम कर लेंगे, तो उनकी नज़दीक की नज़र तो डेवलप हो जाती है, लेकिन दूर की नज़र उनकी डेफिसिट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कोई ऐसे ही कोई जैसे ग्लासेस है, ऐसी कोई ग्लासेस वगैरह कोई ईजाद हुई है जिससे हम लगा के अपना, आजकल तो सारा काम सोशल मीडिया पे हर किसी को करना पड़ता है, बैंकर से लेके टीचर से लेके हर बंदे को। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि हम लगा के लैपटॉप यूज़ करें या लगा के फ़ोन यूज़ करें, कोई ऐसी चीज़ है? देखिए, इसमें ज़्यादातर आपकी मुराद इसमें है कि वो जो रेज़ प्रोटेक्शन हाँ, के लिए, रेज़ प्रोटेक्शन। बेसिकली यूवी प्रोटेक्शन के लिए डबल ग्लास या एंटी ग्लेयर ग्लासेस आजकल वो काफ़ी पुरानी चल रही हैं। लेकिन जो पुरानी स्क्रीन्स थी या पुराने जो गैजेट्स भी थे, उनमें ये मसला काफ़ी आता था कि यूवी एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब रिसेंटली गैजेट्स ने और स्क्रीन ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया कि उनका अपने अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम है यूवी प्रोटेक्शन का। लेकिन ग्लासेस हैं, यूजुअली डबल ग्लास उसको कहते हैं, या एंटी ग्लेयर एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस होती हैं जो पहन के अगर आपका काम, लेट से एक बंदा है जिसका बैंकर है, उसका काम ही कंप्यूटर पे ही है, तो वी कैन रिकमेंड, अगर कोई नंबर नहीं भी आ रहा तो प्लेन शीशा भी आप वो डबल ग्लास यूज कर सकते हैं ताकि यूवी एक्सपोज में जा सके। अच्छा, सब ये था कुछ लोगों को ग्लासेस लग जाती हैं, जैसे कि 0.5 0.1, अभी वो इतना ज़्यादा नहीं, उनकी आंख का बीनाई का इतना ज़्यादा खराबी नहीं हुई होती, लेकिन उस ग्लासेस को वो बहुत कम यूज़ करते हैं, जो स्पेसिफिक जैसे ड्राइविंग के दौरान पहन लिया या घर से बाहर निकलने के दौरान पहन लिया। इन शॉर्ट के वो 12 घंटों में से 1 घंटा ग्लासेस का यूज़ करते हैं और जो 11 घंटे हैं वो ग्लासेस को नहीं पहनते। ये अमल दुरुस्त है क्या? इससे कोई नुकसान है या फ़ायदा है? देखें, हमारे यहाँ ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ऐनक नज़र रोकती है। ऐनक का काम कतन ये नहीं होता। अगर लेट से हम आज नज़र चेक करें और आपका आधा नंबर आ रहा है, आप अगर नहीं पहनेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये मसला होगा कि आपको नज़र नहीं आएगा, सर में दर्द शुरू हो जाएगा। उसको दूर करने के लिए हम ऐनक देंगे। लेकिन ये कहना कि अगर आप ऐनक नहीं पहनेंगे और ये आधा नंबर कल को साल बाद 4 पे चला जाएगा कि ऐनक ना पहनने की वजह से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऐनक लगातार पहने फिर भी आपका नंबर बढ़ जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप आधा नंबर अगर नहीं पहनते, साल बाद दोबारा चेक कराएं, आपका नंबर आधे रहे। डॉक्टर साहब, इसका क्या हल है कि हम अपनी नज़र को कैसे महफूज कर सके? अगर ग्लासेस से भी नहीं महफूज होती तो इसके ड्रॉप्स कोई और ऐसी ट्रीटमेंट जिससे जहाँ की नज़र है वहाँ की वहाँ ठहर जाए। देखिए, इसमें अब मैं ये बताऊंगा कि नज़र की कमी बेसिकली दो वजह से होती है। एक तो हमारी आदत की वजह से, जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है। दूसरी, आँख की बनावट भी ऐसी होती है। अगर आँख की बनावट बड़ी है और वो उससे जाहिर बात है एज के साथ मजीद बड़ा होना है, जी जी। तो उसको तो नहीं हम रोक सकते, वो तो विद एज नंबर बढ़ेगा। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने में एक बार मुआयना लाजमी करवाएं। अच्छा, दूसरा मैं ये बताइए, जो आजकल जगह जगह एनक साज बैठे हुए दुकानों पे, तो वो अपनी दुकानों पे हम जाते हैं, जैसे मेरे साथ भी ये मसला हुआ, गया उसने मेरी आंख चेक की और मुझे एनक डायग्नोज करके मुझे एनक लगा के घर भेज दिया, और उस देखने में बाजार मुझे ठीक भी नजर आ रहा है, लेकिन बीच में जो आपका रोल है वो उसमें से कट हो गया। मैं डॉक्टर के पास ही, आप जो स्पेशलाइजेशन करके यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके पास कतन नहीं आ रहा, मैं बाहर से चेक करवाता हूँ, एनक लगवाता हूँ, घर चला जाता हूँ। क्या ये अमल ठीक है कि हमें प्रॉपर किसी डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए अगर हमें पता चल जाए कि हमारी नज़र के अंदर चाहे 0.2% का भी फर्क है? तो इस बारे में हमें थोड़ा बिल्कुल, बताइए। आपकी ये बात ठीक है। आजकल मशीनों ने ज़िंदगी आसान कर दी है, लेकिन वहाँ पे इसके कई नुकसानात भी हैं। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी नॉर्मल लेमैन आदमी उसको यूज़ करके आप नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन टेंडेंसी ये होती है मशीनों की कि वो कई दफ़ा ओवर एस्टिमेट करते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट ने उस टाइम कितना फोकस कर लिया, जोर ज़्यादा लगाया तो नंबर आ जाएगा ज़्यादा, और अगर आप
रिलैक्स हैं तो नंबर एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि आप सिर्फ उस सोली उस पर डिपेंड करके एग्जैक्टली वो नंबर नहीं दे सकते। आपको एक मशीन आइडिया देती है, उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना वो एक्सपर्टीज़ है, वो जो बंदा रिलेटिव फील्ड का है वही कर सकता है। अगर सिर्फ आप देंगे मशीन के बेसिस पे नंबर, तो आपके शायद 10 में से 3-4 नंबर ठीक भी लग जाए, लेकिन 60-70% चांस ये है या तो वो ओवर करेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को वो कंप्लेंट जो है वो मुझसे नहीं। मतलब आपके पास आना जरूरी है हर हाल में। रिकमेंडेड इवन आई स्पेशलिस्ट एक नई फील्ड आ गई है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। जी जी। वो सर्जरी नहीं करते, बाकी उनका काम जो है ना वो आई सर्जन है। दूसरा डॉक्टर साहब हमें ना मोतिया के बारे में बता दें, मोतिया क्या और इसकी कौन सी इकसाम है, उसका ट्रीटमेंट कितना जरूरी है। मोतिया जो ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादा आम पाया जाता है, वो है सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया जहन में रहने वाली चीज़ ये है कि जो कुदरती अज्सा है, जो कुदरती लेंस है आँख का, उसके अंदर अगर सफ़ेदी या धुंध आ जाए तो उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। सबसे कॉमन वजह उसकी एज है। ठीक है। उम्र के साथ इसने आना होता है। किस एज में ज्यादा वो इफेक्ट करता है? मैं इसको ज़्यादा मुशाबत देता हूँ बाल सफ़ेद होने से। ठीक। ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा कॉमन है। यंग एज में पैदाइशी मोतिये भी हमने देखे हैं, जी जी। लेकिन वो जैसे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि मटरनल इन्फेक्शन होगा, पैदाइशी को डेफिशिएंसी होगी या शुगर होगी मदर को होगी, तो वो इट विल रिजल्ट इन जेनिटल कैटेगरी। डॉक्टर साहब कुछ लोगों में जो सफेद मोतिया बता रहे हैं आ रहा होता है धुंधलापन, वो डर के डॉक्टर के पास नहीं आते, उसे लेट कर देते हैं आने के लिए। तो इसमें क्या उनके कोई नुकसान होते हैं? जितना हम उसे देर करेंगे, जितना हम उसे अवॉइड करेंगे कि ना डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ना करवाई जाए। देखें, मोतिया 40 साल के बाद हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, शुरू हो जाता है, लेकिन स्टार्ट में तो इंसान नोटिस ही नहीं करता। ठीक है। विदाउट ग्लासेस भी इवन जब वो नोटिस करना शुरू होता है तो लोगों के जहन में है कि मोतिया आ जाएगा तो सीधा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं होती। स्टार्ट में एनक से काफ़ी अच्छा गुजारा चल जाता है। हमने देखा है 10-10 साल लोगों के एनक से गुजारा चल जाता है। तीसरी स्टेज एक ऐसी आती है कि जिसमें एनक के साथ भी गुजारा नहीं चल रहा होता। कुछ कंडीशन, मोतिया का ऑपरेशन कभी इमरजेंसी नहीं होती, कुछ कंडीशन में होती है कि मोतिया इतना पक जाए कि वो फूल के उसमें आंख में काला, अब काले मोती की तरफ मैं आ रहा हूँ। काले मोती में बेसिकली हमने उर्दू का लफ्ज बनाया, इंग्लिश में इसको ग्लाकोमा कहते हैं। ठीक है। काले मोती में ना चीज को काली होती है ना कोई मोतिया होता है। बेसिकली आंख का प्रेशर पानी का ज्यादा हो जाए उसको काला मोतिया कहते हैं। वो ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब वो अगर बनने का खतरा हो तो फिर हम कहते हैं फौरन करा लें, वरना अमूमन पूरा वर्कअप कराना जरूरी है। अगर एनक से ठीक हो रहा है तो हम एनक भी मतलब जैसे डॉक्टर साहब बाकी बीमारियां हैं वो आने से पहले नॉक करती हैं, दस्तक दे के आती हैं, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह कभी भी कोई बीमारी को आप फिल फौरन इंसान पे उसके कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ये हमारे रब का बड़ा ये करिश्मा है। देखिए, तो अगर ये बताएं कि जो बिनाई के मसाइल हैं ये भी आने से पहले कोई नॉक करते हैं, मतलब काला मोतिया बनने तक से पहले का भी कोई सफर होता है कि अचानक काला मोतिया बन जाता है? देखें, बाकी बीमारियां तो अपनी जगह हैं, कुछ ना कुछ साइन दे देती। काला मोतिया हम उसको कहते हैं साइलेंट किलर है। ठीक है। वो निशानी नहीं देता, ठीक है। आपको नहीं पता चलेगा कि मेरी आंख का प्रेशर ज्यादा है। कई पेशेंट तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि नजर खत्म हो जाती है क्योंकि काला मोतिया पीछे पर्दे से नजर खाता है। ठीक है। पर्दा बसारत को डेड कर देता है। अगर वो डेड हो जाता है तो उसको रिकवर करने का कोई तरीका तो वैसे आपकी मशीनों से चेक तो हो जाता है, ये तो पता चल हाँ, जाता है। बिल्कुल स्क्रीनिंग हो जाती है। तो इसके लिए अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप आखिर में हमें जो कोई ऐसे कोई टिप्स दें जिसकी वजह से हम अपनी नज़र की हिफाजत कर सकें और अपनी बिनाई को हम लंबा अर्सा तक चला सकें, ऐसा कोई टिप्स देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी अर्ली एज में, पहले 10-15 सालों में गैजेट का इस्तेमाल कम से कम रखें। ज़रूरत के टाइम पे करें। अब आजकल ज़माना ही गैजेट का है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन बच्चों में ये हैबिट बनाएं कि उनकी आउटडोर एक्टिविटी भी ज़्यादा हो। आजकल आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। दूसरा ये है कि डाइट वाइज भी आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो विटामिन ए जो है, हर विटामिन ज़रूरी है, लेकिन स्पेसिफिकली आँख के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, उसके सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। बाकी रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। कई लोग एनक लगने से घबरा जाते हैं कि जी एनक लग रही है तो ये मसला हो गया। अगर आप पॉपुलेशन में देखें, हमारे 5 में से हर दूसरे बंदे को एनक लगी, तो वो लगना मसला नहीं है। एनक के साथ अगर नजर 6/6 हो रही है, बेशक 8 नंबर है, लेकिन आपने चेक लाजमी कराना है। कई लोग क्या करते हैं कि जी एनक उतर जाए बस किसी तरीके से, तो उसकी वजह से वो एनक पहनते भी नहीं है। और जब एनक नहीं पहनेंगे तो नज़र की एक तो अगर डेवलपमेंटल फेज में है तो वो आँख लेजी रह जाती है। पहले 15 सालों में नज़र बन गई, जो बन गई उसमें बहुत केयर की ज़रूरत है। बाद में ये है कि विद एज हम कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो खुराक के साथ होती हैं, जिसमें एज रिलेटेड पर्दे की कमजोरी होती है, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि अगर पर्सन स्मोकर है या किसी की एडिक्शन है वो भी स्टॉप करें। ये दीजिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इरफान सादिक साहब, और हमने इनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी और बड़ी फ़ायदेमंद बड़ी मालूमातें बातें सुनी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका अगेन। थैंक यू। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।